तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो वैदिक काल के बारे में देखा था और वैदिक काल को इन डिटेल हमने बताया था कि वैदिक काल का जो है ना निर्माता करता कौन है, रचयिता कौन है। तो आर्य लोग थे, या कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया पंजाब से आए थे और यहीं पर जो है ना यह झगड़ा लड़ाई किए, भरत मुनि राज्य को, भरत मुनि राजा को हरा दिया और भारत का नाम जो है ना भारत पड़ा। ठीक है, भरत काबिला का नाम जो है, देश का क्या पड़ गया नाम, भरत काबिला से भारत पड़ गया। यह सब बात को बता दिए थे। उसके बाद में फिर बताए थे कि दक्षिण भारत का जो है ना दक्षिण भारत का जो है वह निर्माता कौन है, रचयिता कौन है। उसके बाद में उत्तर भारत का रचयिता कौन है, तो दक्षिण भारत के बारे में बताए थे कि इसका रचयिता जो है वह आपका अगस्त ऋषि थे, जबकि उत्तर भारत का जो है वह गौतम राहुगढ़ पंडित थे। गौतम राहुगढ़ पंडित के बारे में बताते हैं मेरे दोस्त कि गौतम राहुगढ़ पंडित ऐसे पंडित थे ना कि वह अपने जो है ना सिद्ध करके, मतलब कि अपने शक्ति से ज्वाला उत्पन्न कर लिए अपने मुंह में और ज्वाला उत्पन्न करके, और उसके बाद में आप इलाहाबाद की धरती से लेकर के यहाँ पर बिहार की धरती आते हुए कहे ना कि हम पूरा भारत को क्या करेंगे, चक्कर लगा देंगे। ठीक है, पूरा भारत का क्या करेंगे, चक्कर लगा देंगे। जैसे ही यह पाटलिपुत्र आए, ठीक है, पाटलिपुत्र मतलब पटना में आए, तो पटना में आपका सोनपुर में नदी पड़ता है गंडक नदी, और गंडक नदी में यह स्नान करके और गंडक नदी को पार ही कर रहे थे, तो स्नान करते समय जो है ना उनके मुख की ज्वाला जो है ना वह निकल करके और गंडक नदी में क्या हो गया, गंडक नदी में समाहित हो गया। और मुख की जो ज्वाला थी ना, मुख की जो ज्वाला थी आपका अगस्त ऋषि का, अगस्त ऋषि बोले गौतम राहुगढ़ पंडित का, वह बुझ गया और वह ने श्राप दे दिया। ठीक है, कि आज के बाद जो है ना पटना क्या है, अछूतों की भूमि है, क्योंकि गंडक नदी में हम अपना स्नान किए और सोचे थे कि भारत का पूरा चक्कर लगा देंगे, तो यह हमारा प्रण जो है ना समाप्त हो गया, नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि यह पाटलिपुत्रा जो है ना कैसा है, तो अछूतों की भूमि है। इसीलिए वेदों में जो है ना आपका वैदिक काल में, वेद नहीं वैदिक काल में क्या कहा गया है, तो वैदिक काल में पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है। ठीक है, पटना की अछूतों को भी वैदिक काल में कहा गया है। और वैदिक काल का जो कालखंड था कहां से कहां तक था, तो वैदिक काल का कालखंड मेरे दोस्त 1500 से लेकर के 600 बीसी तक काल का था। ठीक है, वैदिक काल का जो कालखंड याद रखिएगा 1500 से लेकर के 600 बीसी तक था। और यह वैदिक काल दो तरह के था, एक था आपका वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और दूसरा था रिंग वैदिक काल। रिंग वैदिक काल का कालखंड जो था ना वो आपका 1500 से लेकर के 1000 बीसी था, और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड था वो आपका 1000 से लेकर के 600 बीसी तक था। ठीक है, रिंग वैदिक काल का मतलब क्या था, तो रिंग वैदिक काल में इसमें जो है ना जाति जो है उसके कर्मों के आधार पर आधारित की जाती थी। जैसे कि मान के चलो जो है धोबी का काम करता है, अर्थात जो कपड़ा खींचने का काम करता है उसको धोबी बना दिया जाएगा, जो जूता सीने का काम करता है उसको चमार बना दिया जाएगा, जो बाल छीलने का काम करता है ठाकुर बना दिया जाएगा। तो वैदिक काल में एक ही परिवार के लोगों को क्या हो जाता था, अलग अलग जाति हो जाती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या था, उसका जाति वंश के आधार पर क्या की जाती थी, आधारित की जाती थी। तो यह सब बात को हमने इन डिटेल बता दिया था। ठीक है, इन डिटेल बारे में क्या किया था, बता दिया था। अब जो है ना अब बताना है हमको अंतिरेजी महाजनपद के बारे में। ठीक है, कि महाजनपद जो है ना टोटल कितने महाजनपद है, तो टोटल 16 महाजनपद है। ठीक है, आपका सिंधु सभ्यता में कांसा मिला था। ठीक है, कांसा मिला था, कांसा की ढेर मिली थी, जबकि यहाँ पर जो है ना लोहे की खोज हुआ। ठीक है, लोहे की खोज हुआ, जनपद जो है ना धीरे धीरे क्या हो गया, महाजनपद बन गया। ठीक है, तो महाजनपद की चर्चा करता हूं। ठीक है, जनपद देखो नोट में बात डाल करके लिखिएगा तो लिख लीजिए जनपद। अब जनपद यह है क्या, जनपद आपको बताता हूं कि यूपी के अंतिरेजी में एक गांव पड़ता है, यूपी के अंतिरेजी एक गांव पड़ता है, और यहां से जो है ना लोहे की क्या हो गई, खोज हो गई वैदिक काल में। ठीक है, तो वैदिक काल में लोहे की खोज होता है, जबकि कांसा की खोज जो है ना वह सिंधु सभ्यता में होता है। समझ में आ रही है बात, सिंधु सभ्यता का कालखंड 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, जबकि वैदिक काल का कालखंड 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। ठीक है, यह सब बात को इन डिटेल बता दिए थे। वैदिक काल में नदियों की चर्चा कही गई है, जैसे कि झेलम को वितस्ता, रावी को आपका बोला जाता है पनुस्नी, सिंधु को सिंध, सतलज को सतलुजी, ब्यास को विपाशा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, सरस्वती को घग्गर, गंडक को सदा नीरा, यह सब बात बताए थे। उसके बाद में षष्ठ दर्शन के बारे में बताए थे कि न्याय जो है ना आपका किसके तरह, कपिल की तरह, सांख्य जो है गौतम की तरह, उसके बाद में पतंजलि बाबा रामदेव। समझ में आ रही है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, वादरायण और जैनिनी, और उसके बाद में वैशेषिक कनाड। यह जो आपका टोटल षष्ठ दर्शन था। आज जो है ना क्या करेंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म को इन डिटेल बताएंगे, और कल की क्लास में क्या कर देंगे, आजीवक धर्म संप्रदाय मौखली पुत्तिस के बारे में बताएंगे। फिर आज आपका हरियक वंश आ जाएगा, शिशुनाग वंश आ जाएगा। तो यह सबको देखते चलेंगे, और फिर उसके बाद में दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे। उत्तर भारत की इतिहास समाप्त हो जाएगी, फिर दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे, संगम काल वगैरह को, चेर चोल पांड के बारे में। और उसके बाद में फिर आ जाएगा आपका मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में भी बड़ा डिटेल में पढ़ना है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह आ जाएंगे।
ठीक है। और यह चलेगा कहां तक, तो यह चलेगा आपका बता देते हैं शिवाजी तक चलेगा। और उसके बाद में फिर कहां आ जाएंगे, तो फिर हम लोग पुर्तगालियों के पास आ जाएंगे। और पुर्तगालियों कहां से है, तो यह जो है ना आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि जो आधुनिक काल का इतिहास है ना, वहां से स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आधुनिक खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड में चलेंगे। तो कहना तो बड़ी आसान है लेकिन करना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। यूपी के अंतिरेजी एक गांव पड़ता है। अब आप क्या करिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा मेरे दोस्त। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठे और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। बोलिए, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ठीक है, बोलिए इस तरह से क्या होना चाहिए, आपके अंदर भी जज्बा होना चाहिए कुछ करने की। ठीक है, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता है। जनपद, ठीक है, जनपद क्या होता है, तो देखो जनपद के बारे में बताता हूं कि यूपी के एक अंतिरेजी गांव पड़ता है और यहां पर क्या होता है, लोहा की खोज हो जाती है। लोहा की खोज हो जाती है, तो यह जो है ना ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे क्या हो गया, शहरी सभ्यता की ओर विकास करने लगा। इस तरह जनपद बड़ा हो गया और बड़ा होकर के क्या बन गया, महाजनपद बन गया। ठीक है, और टोटल महाजनपद की जो है बात कितने हैं, टोटल महाजनपद कितने हैं, तो 16 टोटल महाजनपद है। टोटल पुराण आपका 18 है। ठीक है, टोटल उपनिषद 108 है। यह सब बात याद रखिएगा। टोटल वेदांत 6 गो है। ठीक है, यह सब खूब पूछता है जी। ठीक है, बोलिए, तो यूपी, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी 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 ठीक है, यूपी के अंतिरेंजी गांव में लोहे की खोज होती है। ठीक है, नोट में बात डाल करके जनपद लगा करके लिखते चलिए। ठीक है, यूपी के अंतिरेंजी गांव में लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज होती है। और इस तरह जनपद ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता की ओर बढ़ती है तथा जनपद महाजनपद बन जाता है। ठीक है, महाजनपद बन जाता है। तो मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा कि वैदिक काल में लोहा की खोज होती है, जबकि सिंधु सभ्यता काल में कांसा की खोज होती है। ठीक है, यह बात को याद रखिएगा। वैदिक काल के लोगों जो है ना वह पितृ सत्तात्मक को महत्व देते थे। ठीक है, यहाँ पर देवता जो थे ना इंद्र भगवान को मानते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में पशुपति को मानते थे। पशुपति शिव की पूजा करते थे। और यहाँ पर जो है ना वैदिक काल की देवता इंद्र भगवान को मानते थे। इंद्र भगवान वर्षा का देवता है, सोम जो है ना जंगल का देवता है, उसके बाद में रुद्र भगवान शिव, उसके बाद में मारुति। मारुति किसके बोला जाता है, मारुति मतलब कि हनुमान जी को। ठीक है, हनुमान जी मारुति। ठीक है, तो यह सब जो है वैदिक काल के देवता है। यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, उसके बाद में राजश्रेय यज्ञ। ठीक है, राजश्रेय जो है ना शक्ति प्रदर्शक के लिए दर्शाया जाता था, अश्वमेध छोड़ दिया जाता था, वाजपेयी जो है ना सिंहासन के लिए किया जाता था। ठीक है, तो यह सब थोड़ी पूछता है, समझ में आई बात। बोलिए, तो यूपी के अंतिरेजी गांव में लोहे की खोज होती है और इस तरह जनपद ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता की ओर बढ़ती है तथा जनपद महाजनपद बन जाता है। और महाजनपद टोटल कितने हैं, तो महाजनपद जो है ना, महाजनपद की संख्या टोटल जो है आपका 16 है। ठीक है, स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। ठीक है, इसका विकासकर्ता कौन है, याज्ञवल्क्य ऋषि थे। ठीक है, याज्ञवल्क्य ऋषि क्या किए थे, स्मृति साहित्य का विकास किए थे। मनुस्मृति का विकास, मनुस्मृति के पुस्तक का संबंध पूछता है जी राजनीति से है। ठीक है, राजनीति से है। और मनुस्मृति में जुआ खेलने को अच्छा बताया गया है कि जुआ आप खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का के लिए उम्र बताया गया है विवाह के लिए 25 वर्ष और लड़की का बताया गया है 12 वर्ष। ठीक है, बोलिए, तो महाजनपद की संख्या कितना है, तो 16 टोटल महाजनपद है। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में उत्तर भारत का महाजनपद कौन है, तो उत्तर भारत का महाजनपद मगध है, जबकि दक्षिण भारत का महाजनपद जो है ना महिष्मति है। यह भी बात को लिख लीजिए नोट में डाल करके, नहीं तो क्वेश्चन पूछ देगा तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। ठीक है, उत्तर भारत का महाजनपद क्या है, तो मगध। ठीक है, मगध। समझ में आ रही है बात। और दूसरा उसके बाद में दक्षिण भारत वह डायरेक्शन वगैरह जानते हैं ना जी, यही ना होता है पूरब। उसके बाद में यहाँ हो गया पश्चिम, यह हो गया उत्तर और यह हो गया दक्षिण। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और रीजनिंग वगैरह पढ़िएगा तो यह नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और वेस्ट साउथ के बीच में यहाँ पर साउथ हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं मेरे दोस्त, टोटल 8 डायरेक्शन होता है। ठीक है, और शादी विवाह में बैठिएगा तो 10 गो डायरेक्शन पंडित जी बता देते हैं, एगो ऊपर एगो नीचा। ठीक है, बोलिए, तो ये तो बात की बात है।
ठीक है। दक्षिण भारत का महाजनपद क्या है? तो दक्षिण भारत का महाजनपद महिष्मति। दक्षिण भारत का महाजनपद महिष्मति। समझ में आई बात? दक्षिण भारत का महाजनपद क्या है? तो महिष्मति है। अब हेडिंग लगाइएगा आप जैन धर्म के बारे में, ठीक है। जैन धर्म के बारे में अब हेडिंग लगा लीजिए। उत्तर भारत का महाजनपद मगध हो गया और दक्षिण भारत का महाजनपद जो है ना आपका महिष्मति हो गई, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिए आप जैन धर्म और उसके बाद में बौद्ध धर्म। तो 1 मिनट बना रहिएगा, ठीक है। देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, पीछे वाला रिवीजन भी करा दिए, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में क्या करिए, हेडिंग लगा लीजिए और इन डिटेल में समझने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए कॉपी पेन और जो आपको इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? यह सवाल खूब पूछता है जी, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है आपका ऋषभदेव है, ठीक है। लेकिन जैन धर्म होता क्या है, ठीक है। जैन धर्म का मतलब होता है ना कि संसार दुखों से भरा है, दुख से निकालने वाला को बोला जाता है जैन धर्म, ठीक है। समझ में आई बात? संसार दुख से भरा है और इस दुख से निकालने वाले को बोला जाता है जैन धर्म। तीर्थंकर, प्रवर्तक को क्या बोला जाता है? तीर्थंकर बोला जाता है। तो जैन धर्म में प्रवर्तक को तीर्थंकर बोला जाता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, पूछ देगा, पता नहीं किस रूप में आकर के क्वेश्चन बन जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। तो जैन धर्म में तीर्थंकर प्रवर्तक को, जैन धर्म में प्रवर्तक, पथ प्रवर्तक मतलब जो आता है उसको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म में प्रवर्तक को क्या कहा गया है? तो प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थंकर कहा गया। प्रवर्तक को क्या कहा गया है? तो प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म होता क्या है? दुख से निकालने वाले को जैन धर्म कहा जाता है। दुख से निकालने वाला प्रवर्तक को जैन धर्म कहा जाता है। जैन कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म कहा जाता है। जो भी जैन तो धर्म है जी, ठीक है। उसके बाद में इसका प्रथम जो है ना तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। आया हुआ सवाल, ठीक है। ऋषभदेव का चिन्ह पूछता है सांड, ठीक है। वृषभ सांड, बैल होता है वृषभ, ठीक है, बैल होता है। समझ में आई बात? बोलिए, वैदिक काल में गाय को मानता था सब, और जबकि सिंधु सभ्यता में बैल को मानता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में क्या होता था? व्यवसाय होती थी प्लस खेती होता था। लेकिन इसमें क्या था? खेती भी था और पशुपालन भी था। यह सब पूछ देगा जी, याद रखिएगा, ठीक है। बोलिए, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर लिखो। प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। तो ऋषभदेव आए पहला और यह जो क्या किए? दुखों से निकालने का काम किए। समझ में आई बात? ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभ का मतलब होता है दुख से निकालने वाला, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद में ऋषभदेव हो गया। इसका चिन्ह जो है ना क्या होता है? तो चिन्ह का आपका मतलब इसका पहचान चिन्ह सांड है। ऋषभदेव का पहचान चिन्ह सांड है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए। टोटल जो है ना अभी तक 24 तीर्थंकर आ चुके हैं। अभी तक क्या, अब आएगा क्या? ठीक है। वास्तविक रूप से जैन धर्म का तीर्थंकर आपका स्थापक जो है ना महावीर स्वामी जी है, ठीक है। चलिए बताता हूं प्रथम तीर्थंकर, उसके बाद में 23वां तीर्थंकर। जो जो इंपॉर्टेंट है उसी बात को लिखेंगे। अब 19वां भी कोई पूछता है जी, मल्लिका नाथ है, ठीक है, वह भी लिख देंगे नोट में बात डाल करके। 23वां तीर्थंकर कौन है? तो 23वां तीर्थंकर जो है ना वो आपका पार्श्वनाथ है, ठीक है। पार्श्वनाथ, इसकी ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होता है पार्श्वनाथ का? तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना वह झारखंड में होता है, सामेंद पहाड़ी पर, ठीक है। आज उसी का नाम जो है ना पार्श्व पहाड़ी पड़ गया है, ठीक है। बोलिए, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या दिया? 4 जो है धर्म को दिया, ठीक है। चतुरायन धर्म दिया। समझ में आई बात? और उस चतुरायन धर्म को हम बताते हैं, ठीक है। 23वां तीर्थंकर कौन है? तो 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और उसके बाद में इसका जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होता है? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है झारखंड में सामेंद पहाड़ी पर, और आज उसी पहाड़ी का नाम पड़ गया है पार्श्वनाथ पहाड़ी, ठीक है। बोलिए, तो जानकारी मतलब ज्ञान प्राप्ति बगल में लिख लीजिए। ज्ञान प्राप्ति कहां पर होता है? सामेंद पहाड़ी, ठीक है। झारखंड, ठीक है। झारखंड में क्या होता है? तो झारखंड में इनको जानकारी होती है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आज इसी सामेंद पहाड़ी का नाम जो है ना वर्तमान में क्या हो गया है? तो वर्तमान में इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी हो गई है, ठीक है।
पार्श्वनाथ पहाड़ी इस वर्तमान में क्या हो गया है, नाम हो गया है मेरे दोस्त। समझ में आ रही है बात, सामंत पहाड़ी का नाम अब पार्श्वनाथ पहाड़ी हो गया है। उसके बाद में यह ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 धर्म को दिया, ठीक है, 4 धर्म को दिया। झूठ नहीं बोले, हिंसा नहीं करे, धन का संग्रह नहीं करे और चोरी भी नहीं करे, ठीक है, चोरी करने की हम बात कर रहे हैं। तो यह 4 को क्या किया, धर्म दिया। और महावीर स्वामी आए 24वां तीर्थंकर और ब्रह्मचर्य को देकर के पंचायन धर्म को बना दिया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि शादी विवाह मत करो, ठीक है, जिसने किया शादी उसकी हो गई बर्बादी। समझ में आई बात। चलिए, पार्श्वनाथ नाथ ज्ञान प्राप्ति सामंत पहाड़ी झारखंड में पड़ता है वर्तमान में, इसको पार्श्वनाथ पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद यह क्या किए, तो 4 धर्म दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 धर्म दिया, चतुरायन धर्म दिया। 4 मतलब नहीं, चतुरायन लिखता है किताब में, चतुरायन धर्म दिया, ठीक है। चतुरायन धर्म को क्या किया, दिया। और चतुरायन धर्म में कौन कौन है, तो पहला है धन की संग्रह नहीं करे, ठीक है, धन बचा करके मत रखिए, ठीक है, आप चले जाइएगा, ऐसा नहीं कि राम नाम जपना और पराया माल अपना, तब तो दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक है। बोलिए, आपको बताए है ना जी कि स्मृति साहित्य में यह ग्वाल्य ऋषि क्या कहे थे कि संसार जो है ना बहुत ही अच्छा है, आपको जो करना है करिए। यदि आपको आज पनीर खाने का मन कर रहा है और पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर के खाइए, लेकिन खाइए नहीं तो फिर संसार से चल जाइएगा तो क्या होगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर यह बेचारे बोल रहे हैं ना कि धन का संग्रह मत करें, ठीक है, लेकिन आज के कंडीशन में बताता है कि पैसा कहता है कि आज तुम हमें बचा लो, अगला दिन हम तुम्हें बचा लेंगे, ठीक है। लेकिन पार्श्वनाथ कहे कि धन का संग्रह मत करो, तो धन संग्रह मत करिए, धन का संग्रह न करे, ठीक है, धन का संग्रह न करे। समझ में आई बात। दूसरा लिख लीजिए, झूठ मत बोलिए, हिंसा मत करिए, चोरी मत करिए, धन संग्रह न करे, धन का संग्रह न करे, झूठ मत बोले, झूठ न बोले, ठीक है, झूठ नहीं बोले। ऐसा नहीं कि झूठ बोल करके किसी को फंसा दीजिएगा, ठीक है। और आज की कंडीशन यही चल रही है, ठीक है। मैं तेरे लिए जो है ना जी चांद तारे को तोड़ करके लाई, आज तक पता नहीं चला कि तारा है क्या, ठीक है, चांद तारों में चेहरा नजर आए तुम्हारा। बताओ जो ऐसा वादा झूठा है, झूठ ना बोले, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्या हो जाएगा, धन का संग्रह ना करे, झूठ ना बोले, उसके बाद में चोरी ना करे और हिंसा ना करे। हिंसा का मतलब होता है झगड़ा लड़ाई, हिंसा न करे, झगड़ा लड़ाई मत करिए। और चौथा इन्होंने दिया कि चोरी भी मत करिए, ठीक है, चोरी ना करे, चोरी नहीं करे। समझ में आ रही है बात, चोरी ना करे। और इसके बाद में पार्श्वनाथ का जो चिन्ह जो है क्या है, तो सांप का फन, ठीक है, सांप का फन जो है ना पार्श्वनाथ का चित्र है। नोट में बात डाल करके लिख लीजिए, नोट में पार्श्वनाथ का चिन्ह है, पार्श्वनाथ का चिन्ह है, ठीक है। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है, तो पार्श्वनाथ का चिन्ह जो है ना आपका सांप है, और सांप का क्या है, फन लिख दो, सांप का फन, काला कोबरा, ठीक है, और काला कोबरा का यह फन, ठीक है, क्या है आपका पार्श्वनाथ का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद में ऋषभ देव का चिन्ह क्या है, तो सांड है। याद रखिएगा, ये सब चिन्ह पूछ देता है, तो जो जो इंपॉर्टेंट बात है वही बात को तो हम लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब हेडिंग लगाइए आप महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी पढ़ने में आपको मजा आएगा, ठीक है। यहां से सवाल ज्यादा पूछता है महावीर स्वामी से, ठीक है, मिटा दे। चलिए, 24वां तीर्थंकर, हेडिंग लगा लीजिए, 24वां तीर्थंकर पहला हो गया, 23वां हो गया, 19वां मल्लिकानाथ है जी, मल्लिकानाथ है, जिसको लिखना है लिख लीजिए। 19वां तीर्थंकर कभी कदार सवाल में पूछ देता है, तो मल्लिकानाथ है, ठीक है। चलिए, 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। चलिए, 24वां तीर्थंकर, हम कॉमा लिखे 24, चलो 24 लिख देता हूं। 24वां तीर्थंकर, 24वां ऐसे लिखे, 3 4 जो भी लिखना लिखो। तीसरा नंबर 24वां तीर्थंकर। 24वां तीर्थंकर कौन है, तो 24वां तीर्थंकर जो है ना वह आपका महावीर स्वामी जी है, ठीक है, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे होता है, तो वैशाली कुंड ग्राम में होती है। जबकि ज्ञान की प्राप्ति यह कहाँ पर होता है, तो रिजुपालिका नदी साम्य ग्राम पड़ता है, वहीं पर होती है जी, ठीक है, वह वस वृक्ष के नीचे, ठीक है, बताता हूँ। चलिए, 24वां तीर्थंकर जाम्भी ग्राम, वह जाम्भी ग्राम में पड़ता है आपका, जाम्भी ग्राम। और यह कहाँ पर पड़ता है, जाम्भी ग्राम हो गया। उसके बाद में रिजुपालिका नदी, जाम्भी ग्राम, रिजुपालिका नदी पर क्या होता है, इसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए, 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। 24वां तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी। उसके बाद में इनका जन्म कहाँ पर होता है, याद रखिएगा, जन्म जो है ना वह वैशाली कुंड ग्राम में होता है, ठीक है, वैशाली कुंडल ग्राम,
वैशाली कुंडल ग्राम, ठीक है, वैशाली कुंडल ग्राम में होता है। कब होता है इनका जन्म जी, बताइए। इनका जन्म जो है ना वह होता है आपका 540 बीसी पूर्व, ठीक है, 540 बीसी पूर्व जो है ना इनका क्या होता है, तो जन्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में लिख लीजिए, लिखे नहीं जी, वैशाली कुंडल ग्राम जन्म जो है कितना, तो 540 बीसी पूर्व, ठीक है। और उसके बाद में मृत्यु भी लिख लीजिए बगल में, मृत्यु जो है ना वह 468 बीसी पूर्व, ठीक है। मृत्यु कब होता है, तो 468 बीसी पूर्व जन्म हो गया। उसके बाद में जन्म हो गया वैशाली कुंडलग्राम 540 बीसी पूर्व, मृत्यु कहां पर होता है, 468 बीसी पूर्व, ठीक है। उसके बाद में इनकी माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था, लिख लीजिए। पिता का नाम जो है ना, पिता का नाम इनका था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, पिता का नाम था सिद्धार्थ। और यह किस कुल के थे जी, ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल, याद रखिएगा, पूछ देता है। महावीर स्वामी भी ज्ञात्रिक कुल के ही थे, ठीक है, ज्ञात्रिक कुल के थे। जबकि महावीर स्वामी के बाद बौद्ध धर्म में आएंगे महात्मा बुद्ध हो जाएंगे सांख्य कुल के, जबकि उनकी माता हो जाएगी कोलिया वंश के, ठीक है। कोलिया बोल रहे हैं, कोढ़िया ना बोल रहे हैं। सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल हो गया, पिता हो गया, माता, माता जो है कौन है, तो माता त्रिशला, ठीक है, त्रिशला, त्रिशला, ठीक है। माता कौन है, तो त्रिशला है। और त्रिशला यह कौन है, तो वैशाली के राजा लिच्छवी, वैशाली के राजा लिच्छवी के चेटक की बहन थी, ठीक है। त्रिशला कौन है, तो त्रिशला लिख लीजिए, वैशाली, वैशाली राजा, वैशाली राजा लिच्छवी, वैशाली राजा लिच्छवी, वैशाली राजा लिच्छवी, वैशाली राजा लिच्छवी, लिच्छवी, वैशाली राजा लिच्छवी के बहन थी, लिच्छवी के बहन, लिच्छवी के बहन थी, ठीक है, लिच्छवी के बहन थी, ठीक है। त्रिशला किसकी बहन थी, तो वैशाली के राजा लिच्छवी चेटक, लिच्छवी चेटक, यहाँ छूट गया, लिच्छवी चेटक के क्या थी, चेटक के बहन थी। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, माता के बाद पिता हो गया, माता हो गया इनकी पत्नी, पत्नी छूट गया जी, मेन पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा, पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, यशोदा, ठीक है। उसके बाद में भाई का नाम, बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन, लिख लो, भाई का नाम, भाई कौन था, नंदीवर्मन, नंदीवर्मन। उसके बाद में भाई के बाद बेटी, बेटी का नाम क्या था, प्रियदर्शनी, बेटी का नाम प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, बेटी के बाद दामाद, दामाद, इनका पूरा खानदाने का नाम हम लिख रहे हैं जी, दामाद, दामाद का नाम था जमाली, ठीक है, जमाली, दामाद का नाम क्या था, जमाली। यह बेचारे किए क्या, तो आपको बताते हैं ना कि यह जो है ना ज्ञान प्राप्ति के बाद यह पंचायतन धर्म को देगा, अभी बात बता रहे हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने क्या किया, महावीर स्वामी जो है ना वह 30 वर्ष की आयु में, जैसे ही 30 वर्ष की हुए कि नहीं, तो कहे कि संसार जो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, हम यदि संसार के प्रति मोहित हो जाएंगे तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगा, ठीक है। और यह बेचारे क्या किया, 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिए। और यह जो है ना घर त्यागने के बाद जो है 12 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया, ठीक है, 12 वर्ष तक क्या किया, यह बेचारे जो है ना कठोर परिश्रम किया। उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे जाम्भिक ग्राम पड़ता है रिजुपालिका नदी के पास, और यहाँ पर क्या हो गया, तो इनको जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह जो है ना राजगीर में क्या किए, तो राजगीर में अपना पहला उपदेश दिए, किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में दिए। और यह सवाल पूछा हुआ है, जबकि बौद्ध धर्म में जो है ना पाली भाषा में उपदेश दिया गया। प्राकृत भाषा बहुत ही हार्ड भाषा है जी, जबकि पाली भाषा उस समय की महत्वपूर्ण भाषा थी। तो बौद्ध धर्म के बढ़ने का यही सबसे बड़ा कारण था, पाली भाषा, और इनका घटने का सबसे बड़ा कारण था जी प्राकृत भाषा। कोई समझ ही नहीं रहा था कि प्राकृत भाषा क्या होता, व्हाट डू नो अबाउट द प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए, दामाद जमाली। उसके बाद में 30 वर्ष की आयु में लिख लीजिए, 30 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, गृह त्याग किया तथा गृह त्याग किया तथा 12 वर्ष के कठोर, 12 वर्ष के कठोर परिश्रम पर, कठोर परिश्रम, ठीक है, कठोर परिश्रम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, उनका जन्म याद रखिएगा 540 बीसी और मृत्यु जो है ना 468 बीसी, ठीक है। जन्म जो है ना वैशाली कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वैशाली में जन्म हुआ था, और वैशाली में ही क्या है, तो इनकी माता का क्या है जी, माता का घर है, ठीक है। माता का घर मतलब लिच्छवी राजा चेतक के बहन थी, ठीक है। सिद्धार्थ इनके बाबूजी थे, बोलिए। तो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया तथा 12 वर्ष के कठोर परिश्रम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ, तो यहां पर लिख लीजिए। दूसरा बात कि ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति जो है ना
इनका ज्ञान की प्राप्ति होता है जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी। लिख लो, जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी। जबकि महात्मा बुद्ध को जो है ना जी, वह कहां पर आपका ज्ञान की प्राप्ति होता है? तो बोध गया में होता है। फाल्गु नदी या उसी को निरंजना नदी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति जाम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी, खाली ऋजुपालिका लिखा गया जी, ऋजुपालिका नदी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन कहा गया। 1 मिनट इंक डाल लेता हूं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद मेरे दोस्त महावीर स्वामी को जीन कहा गया। और यह जो है ना 3 धर्म को, पंचायन धर्म को दिया और 3 सत्य को बताया। क्या सत्य को बताया से बात बताता हूं। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास के बारे में बताया। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। जहां पर भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, चलिए 3 दिन 4 दिन में यह वाला खत्म कर देता हूं XCC। लेकिन फिर भी लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह लक्ष्य आपके अंदर भी होना चाहिए। आप ध्यान से, हम बता रहे, आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ठीक है, चलिए मिटार दे। समझ में आई बात? महावीर स्वामी ज्ञात्री कुल के थे, 24वां तीर्थंकर। अच्छा, वास्तविक संस्थापक यही है जी, लिख लो, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। यहां लिखे नहीं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक जो है ना, वह आपका महावीर स्वामी जी है, 24वां तीर्थंकर है। ठीक है, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, सामेन झारखंड में पहाड़ी पर था, आज उसका नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी पड़ गया है। ठीक है, यह याद रखिएगा। तो महावीर स्वामी ज्ञात्री कुल जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जन्म वैशाली कुंडलग्राम 540 बीसी पूर्व और मृत्यु जो है 468 बीसी पूर्व होता है। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल, माता त्रिशला वैशाली राजा लिच्छवी के चेटक के बहन थी। ठीक है, उसके बाद में पत्नी यशोदा, उसके बाद में भाई नंदीवर्मन, बेटी प्रियदर्शनी और दामाद जो है जमाली है। 30 वर्ष की आयु में यह क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। और उसके बाद में 12 वर्ष की कठोर परीक्षा के बाद, कठोर परिश्रम के बाद इनको क्या हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे जाम्भिक ग्राम में। ठीक है, चलिए, तो यह बात को हमने बता दिया। अब बात बताते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद जीन कहा गया। ठीक है, जीन। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जीन कहा गया। और यह बात बताए ना मेरे दोस्त कि संसार में ईश्वर नहीं है, संसार में ईश्वर मत पूजो। देवी देवता के पूजा पाठ पर यह क्या किया है जी? विरोध किए हैं। ठीक है, संसार में ईश्वर है ही नहीं। ध्यान से समझते चलिएगा बात को। इन्होंने कहा ना कि आदमी जब मरता है ना, तो मरने के बाद इसको यदि मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, और यदि मोक्ष की प्राप्ति होना चाहता है तो इसको लिए कवल्य शब्द दिया, कठोर परीक्षा के बारे में बताया। और वही परीक्षा के बारे में चलो बताता हूं कि क्या इन्होंने बताया। ज्ञान प्राप्ति के बाद लिख लो महावीर स्वामी को, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन कहा गया। इन्हें जीन कहा गया। ठीक है, जीन कहा गया। जोहान्सबर्ग वाला जीन की बात नहीं बता रहा हूं जी, डीएनए आरएनए की बात नहीं कर रहे। डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस को हम आसपास क्या करते हैं? क्रोमोसोम को जब खींचते हैं तो डीएनए मिलता है ना, डीएनए के बाद उसके बाद में एक छोर पर मिला था ना जीन। ठीक है, जोहानसन ने बताया था कि माता पिता का गुण जो है ना बच्चे में देखने को मिलती है, वो जीन की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन्हों जीन कहा गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन कहा गया। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा ना कि आत्मा जो है ना, वह जब मरता है ना तो यह दूसरा शरीर धारण करना चाहता है। ठीक है, आदमी जब मरता है तो दूसरा शरीर इसकी धारण हो जाती है और इसका जिम्मेदार आत्मा को बताया। ठीक है, चलिए बताता हूं। इन्होंने 3 आचरण दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। ठीक है, इन्होंने कितना बात को बताया? इन्होंने 3 आचरण दिया, 3 आचरण दिया। ठीक है, 3 आचरण दिया। सम्यक ज्ञान, पहला सम्यक ज्ञान दे देता है ऑप्शन में जी कि निम्न में से किसने आचरण नहीं दिया? कौन सा आचरण नहीं था? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ठीक है, इन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। ठीक है, सम्यक आचरण। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म को दिया। पहले चतुरायन धर्म को पार्श्वनाथ दिए थे, लेकिन इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ करके पंचायन धर्म बना दिया। इन्होंने चतुरायन धर्म में
चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचार्य को जोड़कर पंचायन बना दिया, पंचायन बना दिया, ठीक है, पंचायन बना दिया, ठीक है, पंचायन धर्म बना दिया। पहला क्या था जी, तो चोरी नहीं करे, चोरी ना करे। उसके बाद में दूसरा क्या था, हिंसा ना करे, हिंसा ना करे। उसके बाद में धन संग्रह नहीं करे, धन संग्रह मत करो, ठीक है, धन संग्रह मत करो। समझ में आई बात? चोरी ना करे, हिंसा ना करे, धन संग्रह मत करो, झूठ मत बोलो, अभी जस्ट बताए हैं, झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। और इसमें चतुरायन धर्म में पांचवा इन्होंने जोड़ दिया ब्रह्मचार्य को, ब्रह्मचार्य को जोड़ दिया। ब्रह्मचार्य का मतलब कि शादी विवाह मत करो, ठीक है, शादी विवाह जो है ना मत करो। समझ में आई बात? अब सुनो, शादी जो करेगा यहां से बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी जी, ठीक है। इन्होंने बेचारे शादी करके फंस गया, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि शादी विवाह मत करिए। यदि आप चाहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और आप ईश्वर को पा सके तो आप जो है ना शादी विवाह मत करिए। यह बात इन्होंने बताया। मूर्ति पूजा पर विरोध किए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मूर्ति पूजा पर विरोध किया है जी। मूर्ति पूजा कर्मकांड लिख लो, मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया, ठीक है, विरोध किया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जब मरता है ना तो शरीर क्या करता है, पुनः जन्म लेना चाहता है, और इसकी जो है ना जिम्मेदार आत्मा को बताया। आत्मा सबसे बड़ा खचरा है जी। यदि आप चाहते हैं कि पुनः जन्म नहीं हो तो आप आत्मा को इतना ना सता दीजिए ना कि ससुर शरीर से जब बाहर निकले तो उसको पता ही नहीं चले कि हम जब शरीर से बाहर निकले, तो कभी सोचेगा ही नहीं, ठीक है, कि हम मनुष्य रूप को धारण करें। मतलब मनुष्य को छोड़िए ना जी, किसी भी शरीर को धारण न करे, ठीक है, नहीं करेगा आत्मा, यदि आप आत्मा को सता दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कठोर संलेखना दिया। और कठोर संलेखना में क्या बताया, तो कठोर संलेखना में इन्होंने बताया कि यदि आपको मान के चलिए ठंडा लगता है ना तो ठंडा पानी से ही नहा लीजिए। समझ में आ रही है बात? गर्मी लगता है तो आप धूप में जाकर के खड़ा हो जाइए। ऐसा नहीं कि गर्मी लगता है तो एसी में चले जाइए, तो दिक्कत हो जाएगा। तब तो आत्मा कहेगा कि अरे मेरे भाई कितना बढ़िया इस शरीर में थे, ठीक है, कितना बढ़िया शरीर में थे, फिर इतना बढ़िया शरीर मिलेगा। धूप लग रही थी तो एसी में चल गए थे, प्यास लगी थी ना तो फ्रिज का पानी पिए थे, फिर इतना एकदम आत्मा कहेगा कि ना ना ना, इस शरीर को हम नहीं छोड़ेंगे। तो महावीर स्वामी कहे कि नहीं, यही तो दिक्कत है। यदि आपको पानी लगता है, प्यास लगता है, ठीक है, तो पानी मत पीजिए। यदि धूप लगती है तो आप धूप में ही खड़ा हो जाइए, गर्मी लगती है धूप में खड़ा हो जाओ, ठंडा लगती है ठंडा पानी से स्नान कर लो, भूख लगती है खाना मत खाओ, ठीक है। तो आत्मा जो है ना आपसे त्रस्त हो जाएगी और शरीर से जब निकलेगी ना तो दूसरा कोई शरीर धारण नहीं करना चाहेगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, और आप मोक्ष को प्राप्त हो जाइएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, कठोर संलेखना दिया। और इन्होंने कठोर संलेखना दिया और आपको बताते हैं ना कि कठोर संलेखना को कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो कैवल्य शब्द का प्रयोग जो है ना कठोर संलेखना के लिए किया गया है। तो मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया। इन्होंने बताया पुनर्जन्म की बात कही, पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म की बात कही। आदमी का पुनर्जन्म होता है जी, बिल्कुल होता है, ठीक है, पुनर्जन्म की बात कही। और ठीक है, और ठीक है, और आत्मा को जिम्मेदार बताया, आत्मा को जिम्मेदार बताया, ठीक है। यदि आप पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो कैवल्य शब्द दिया, कठोर संलेखना दिया। और कठोर संलेखना तो बता ही दिए, ठीक है। यदि आप मोक्ष प्राप्ति, यदि आप मोक्ष प्राप्ति नहीं चाहते हैं, यदि आप मोक्ष प्राप्ति नहीं चाहते हैं तो कैवल्य शब्द दिया, कैवल्य, ठीक है। कैवल्य मतलब कठोर संलेखना, कठोर संलेखना, कठोर संलेखना शब्द दिया, ठीक है, शब्द दिया। समझ में आ रही है बात? और एक सवाल यहाँ पर छूट गया मेरे दोस्त कि यह जो उपदेश जो है ना ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे, राजगीर में, और अंतिम उपदेश जो है ना वह पावापुरी में दिए थे, ठीक है। लिख लो, कहाँ पर लिखिएगा तो यहाँ पर नोट में बात डाल करके लिख लीजिए कि पहला उपदेश जो है ना ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिए, तो पहला उपदेश जो है ना वह आपका राजगीर में दिए, राजगीर, ठीक है, राजगीर में दिए। और उसके बाद में अंतिम लिख लीजिए कि अंतिम उपदेश जो है ना इन्होंने कहां पर दिया, तो अंतिम उपदेश जो है ना वह आपका पावापुरी में दिया। और दोनों उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं जी, ठीक है, प्राकृत भाषा में दिए हैं, ठीक है। लिख लो, पहला उपदेश राजगीर में और अंतिम उपदेश छूट जाता है यही सब सवाल और आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाएगा ना। अंतिम उपदेश कहां पर दिए, तो पावापुरी, पावापुरी, ठीक है, पावापुरी। और किस भाषा में दिए, तो इन्होंने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है जी। इन्होंने उपदेश
प्राकृत भाषा में दिया है। यह बहुत हार्ड लैंग्वेज है जी, ठीक है। जैन धर्म का जो है ना विनाश का यही कारण बना, प्राकृत भाषा, ठीक है। किसी को समझने में नहीं आता था कि प्राकृत भाषा होता क्या है, तो इन्होंने उपदेश किस भाषा में दिया? तो इन्होंने उपदेश जो है ना वो प्राकृत भाषा में दिया। इन्होंने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। समझ में आ रही है बात? प्राकृत भाषा में दिया, पुण्य जन्म की बात कही और आत्मा को जिम्मेदार बताया। यदि आप मोक्ष प्राप्ति नहीं चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, ले यदि आप मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, नहीं चाहते हैं लिख दिए हैं, यदि आप मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं तो कैवल्य कठोर संलेखना शब्द दिया, ठीक है। और मोक्ष प्राप्ति यदि आप चाहते हैं तो कठोर संलेखना करिए। गर्मी लगता है तो धूप में खड़ा होइए, प्यास लगता है तो पानी मत पीजिए, भूख लगती है तो भोजन मत करिए, ठंडा लगता है तो ठंडा पानी से स्नान कर लीजिए। कठोर संलेखना हो गई, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है जैन धर्म में। भगवान नहीं होते हैं, पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते भलिए चक्की पीस खाए संसार, ठीक है। यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो काहे नहीं हम पहाड़ को पूजे। और उससे अच्छा तो है ना जी, आपका जो गेहूं पीसने वाला मशीन होता है वही पत्थर का बना होता है, जो उसका चक्की होता है। कम से कम गेहूं को पीस करके आटा बना करके रोटी तो खाते हैं ना। वही बात तो यहाँ बोले हैं कि पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते भलिए चक्की पीस खाए संसार। इससे अच्छा तो चक्की है, जिससे संसार कम से कम गेहूं पीस करके आटा तो खाता है ना। ऐसा नहीं कि कंकर पत्थर चुनी के मस्जिद लियो बनाए, टा चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरो बह खुदाए, ठीक है। मुस्लिम लोग जो है ना जी मस्जिद पर चल के हो अल्लाह करता है, क्या खुदा बहिरा थोड़ी है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध किया गया, पुनर्जन्म की बात कही गई है। यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो कैवल्य शब्द दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद में इनका मृत्यु के बाद जो है ना जितना सारा संग्रह है वह 14 पूर्वा किताब में लिखा गया है जी। 14 पूर्वा किताब में जो है ना इनकी का जैन धर्म से संबंधित 14 पूर्वा किताब है, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद जो है ना सभी इनका उपदेश इसी में लिखा गया है, ठीक है। इनका दो क्या था, शिष्य था, एक था भद्रबाहु और दूसरा अस्तुलबाहु, ठीक है। जब मगध में अकाल पड़ा ना जी तो भद्रबाहु के नेतृत्व में सारा जनता ही भाग गया, ठीक है। 12 वर्ष तक यहाँ पर क्या करा, अकाल पड़ते रहा जी। समझ में आई बात? साथ साथ जो है ना श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया जी, यहाँ पर तबीयत खराब हो गया, श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बात को बता देता हूँ, चलो यह बात पूछता है इसीलिए बता रहे हैं। 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम बोलते जाते और कैमरा उधर ऑफ हो जाती है, ठीक है। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। अभी तक 37 मिनट का हमने लेक्चर कर दिया है जी, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए, इतना बात को आप समझ लीजिए। बोलने की कला है, लिखने की कला है तो कन्फर्म मेंस निकल जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स तो अपना हाथ में है जी, ठीक है। प्रीलिम्स ओनली डिपेंड्स अपॉन योर लैंग्वेज बट द मेंस डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज एज वेल एज बिहेवियर, ठीक है। नॉलेज, लैंग्वेज, बिहेवियर, ठीक है। प्रीलिम्स जो है ना ओनली डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज बट द मेंस डिपेंड्स लैंग्वेज बिहेवियर एज वेल एज द नॉलेज, ठीक है। लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, बिहेवियर पर आपका कैसा व्यवहार है, ठीक है। आपको लिखने की कला कैसी है, जानकारी कैसी है, सब पर मेंस डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। यदि आपको क्या करना है, मंजिल को भेदना है तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। चलो अब क्या बताना है, अब इनको बताना है ना कि इनकी मृत्यु के बाद जो है ना प्राकृत भाषा याद रखना पूछा गया सवाल है, ठीक है। ज्ञात्री कुल याद रखना, जन्म जो है ना 540 बीसी, मृत्यु 468 बीसी, वैशाली कुंडल ग्राम में जन्म होता है। कम से कम इतना तो याद रखो, कुछ नहीं रखोगे तो यह सब सवाल यही तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या लिखेगा, तो इनका मृत्यु के बाद जो है इनका जो है सभी कहाँ पर रखा गया है, तो सभी जो है ना रिकॉर्ड करके 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया है, ठीक है। इनकी मृत्यु, इनके मृत्यु के बाद, ठीक है, सभी जानकारी या सभी उपदेश लिखो, सभी उपदेश 14 पूर्वा किताब में है, 14 पूर्वा किताब में है। और इनके 2 शिष्य हैं, इनके 2 शिष्य हैं, ठीक है। इनके 2 शिष्य हैं, पहला हो गया अस्तुलबाहु और दूसरा हो गया भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु, अस्तुलबाहु हो गया और भद्रबाहु हो गया, ठीक है। उसके बाद में नोट में बात डाल करके लिखिए, जब मगध में अकाल पड़ा ना तो भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या हो गया, भद्रबाहु के नेतृत्व में चला गया आधा जनता जो है ना जैन धर्म का भद्रबाहु के नेतृत्व में चला गया मगध से, ठीक है।
मगध से चला गया, चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए, और यहाँ पर जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, चलिए बात को बता देते, जैन धर्म दो भागों में बट गया जी, समझ रहे हो। मगध में अकाल पड़ा और जैन धर्म दो भागों में बट गया। महावीर स्वामी रहते तो कबो नहीं बटता, लेकिन यहाँ पर बट गया। ठीक है, उसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद जो है ना, पहला संगीति होता है पाटलिपुत्र में 300 वर्ष बाद जी, और दूसरा 900 वर्ष बाद होता है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, गुजरात में होता है दूसरा। यह सब खूब सवाल पूछता है। मगध, ठीक है, मगध में जब अकाल पड़ी, मगध में जब अकाल पड़ी, मगध में जब अकाल पड़ी तो, ठीक है, मगध में जब अकाल पड़ी तो भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म के मैक्सिमम, जैन धर्म के मैक्सिमम मतलब बहुत लोग चले गए तथा साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए। और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है श्रवणबेलगोला में जी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का यहीं पर मृत्यु हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहां पर हो जाता है, तो श्रवणबेलगोला संलेखना विधि से हो जाते हैं। ठीक है, श्रवणबेलगोला कहां पर पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है, और यहाँ पर जैन धर्म दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हो जाता है। यहाँ पर 12 वर्ष तक अकाल रहती है, 12 वर्ष तक अकाल रहती है। ठीक है, 12 वर्ष तक क्या होता है, अकाल रहती है, और जैन धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है, यही कारण था जैन धर्म का दो भागों में बटना। पहला हो गया आपका श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलबाहु और भद्रबाहु तो यह शिष्य थे महावीर स्वामी का। ठीक है, लिख लीजिए, तो क्या लिखिएगा, पहला श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, और दूसरा लिख लीजिए दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर हो गया और दिगंबर हो गया। श्वेतांबर उजला वस्त्र धारण कर सकते हैं इनके अनुसार। ठीक है, दिगंबर के अनुसार निर्वस्त्र रह सकते हैं। ठीक है, निर्वस्त्र रहना पड़ेगा, वस्त्र नहीं धारण कर सकते। लिख लो, श्वेतांबर इनके अनुसार उजला वस्त्र धारण कर सकते हैं। ठीक है, धारण कर सकते हैं, समझ में आई बात, धारण कर सकते हैं। और इन्होंने कहा क्या, कि महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, इसमें केवल पुरुषों के बात बता रहे थे महावीर स्वामी, जबकि श्वेतांबर ने कहा कि नहीं, यहाँ जो है ना, महिलाओं को क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कैवल्य शब्द करना पड़ेगा, मतलब कैवल्य कठोर संलेखना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिख लो, इसके अनुसार महिला तथा पुरुष, इसके अनुसार महिला प्लस पुरुष, ठीक है, महिला प्लस पुरुष दोनों को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, कपड़ा पहन रहा है ना जी, तो हो सकती है, लेकिन यहां पर क्या होता है, दिगंबर में केवल पुरुष को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, महिला को नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके अनुसार कहा गया ना कि महिला को तभी होगा, यह क्या करना पड़ेगा, पूर्ण जन्म लेना पड़ेगा, और महिला से पुरुष में यदि पूर्ण जन्म लेती है तब जाकर के क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। निर्वस्त्र यहां रहने की बात कही गई है ना। ठीक है, वस्त्र धारण नहीं करने की बात कही गई है, वस्त्र धारण नहीं करने की बात कही गई है, नहीं करने की बात कही गई है। ठीक है, नहीं करने की क्या कही गई है, बात कही गई है। और दिगंबर के अनुसार क्या कहा गया है, कि पुरुष जो है ना मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, जबकि महिला मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। मिटा दें, चलिए समझ में आ रही है बात। इनका चिन्ह पूछता है जी महावीर स्वामी का, शेर, सिंह, यह भी बात लिख देंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। यदि आपका जैन धर्म से आता है सवाल तो कन्फर्म बन जाएगी। महावीर स्वामी से लपेट करके सवाल पूछता है जी। ठीक है, सुनो, दिगंबर के अनुसार लिख लो, दिगंबर के अनुसार केवल पुरुष को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, महिला को नहीं हो सकती है जी। यदि महिला मोक्ष प्राप्ति चाहती है तो पहले पुण्य जन्म करना पड़ेगा, पुण्य जन्म लेगी, और पुरुष में पुण्य जन्म लेगी, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगा। ठीक है,
तो दिगंबर के अनुसार केवल पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और क्या लिखिएगा, तो अब लिख लीजिए कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो है ना पहला बार संगीति जो है ना जैन संगीति कहाँ किया गया था, तो पाटलिपुत्र में किया गया था 300 BC पूर्व। और इसका अध्यक्ष कौन था, अस्तुलबाहु। खूब पूछता है, ठीक लिया, लिख लीजिए। तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद इनका पहला जो है ना जैन संगीति, मृत्यु के बाद पहला जैन संगीति कहाँ किया गया, तो जैन संगीति जो है ना पाटलिपुत्र अछूतों का भूमि कहे हैं जी, कौन, अगस्त ऋषि। ठीक है, गौतम राहुगट पंडित कहे, अगस्त ऋषि नहीं कहे हैं। पाटलिपुत्र 300 BC पूर्व। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, अस्तुलबाहु। लिख लो, अस्तुलबाहु। और इसी में क्या होता है जी, भद्रबाहु के द्वारा 12 अंग की किताब लिखी जाती है। ठीक है, इसी में क्या होता है, इसी संगीति में क्या होता है, 12 अंग किताब लिखी जाती है। 12 अंग किताब भद्रबाहु द्वारा लिखा जाता है। 12 अंग किताब भद्रबाहु द्वारा लिखा जाता है। लिखी जो खत तुझे, ठीक है, लिखा जाता है। आपको भी इस तरह से याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हम वहीं से सीख करके आए हैं। ठीक है, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद पहला जैन संगीति पाटलिपुत्र, अध्यक्ष अस्तुलबाहु, 12 अंग किताब भद्रबाहु द्वारा लिखा जाता है। और दूसरा संगीति लिख लीजिए, राजश्री वल्लभी, गुजरात में होता है। ठीक है, 900 वर्ष बाद। पहला लिख लो। दूसरी जैन संगीति कहाँ पे होता है, तो दूसरी जैन संगीति जो है ना वह गुजरात में होता है और उसका अध्यक्ष जो है ना राजश्री वल्लभी। ठीक है, लिख लो। दूसरी जैन संगीति कहाँ पर होता है, गुजरात 900 वर्ष बाद, जस्ट इसके 9 वर्ष बाद। और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है ना वल्लभी राजश्री। ठीक है, वल्लभी राजश्री। उसके बाद में यहाँ पर 12 उपांग किताब लिखी जाती है। 12 उपांग इन्हीं के द्वारा किताब लिखा जाता है। लिखो 12 उपांग किताब लिखी जाती है। और 12 अंग किताब जो है ना भद्रबाहु के द्वारा लिखा जाता है। तो 12 अंग और 12 उपांग किताब जो है ना वह किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो जब जैन धर्म के बारे में हम साहित्य में बता रहे थे थोड़ा सा ना, तो बताए थे ना कि 12 अंग, 12 उपांग, कल्प सूत्र, यह सब किताब का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। ठीक है, तो 12 उपांग किताब लिखी गई। ठीक है, और यह किताब किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। मिटारे, जैन धर्म 2 भाग में बट गया, यह बात समझ में आई, अकाल पड़ा। और देख लो 2 भाग में जैन धर्म बट गया जी, समझ में आ रही है बात, बोलिए। जैन धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। उसके बाद में नोट में बात डाल करके और लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि लिख लीजिए कि जब यह महावीर स्वामी का जो है ना चिन्ह क्या है। ठीक है, महावीर स्वामी का चिन्ह जो है वह है आपका, बता देता हूं, तो महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह। ठीक है, महावीर स्वामी का चिन्ह। ठीक है, महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है, तो महावीर स्वामी का चिन्ह जो है ना वह आपका सिंह है। ठीक है, सिंह है, यही बात को। और दूसरा लिखो ना, ऋषभ देव का क्या था जी, तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर, ऋषभ देव का क्या था, तो सांड था। ठीक है, पार्श्वनाथ का क्या था, पार्श्वनाथ का क्या था, नाग का फन, सांप का फन, नाग का फन, जो भी लिखना है लिखिए। और 19वां तीर्थंकर कौन है, तो 19वां तीर्थंकर जो है ना मल्लिकानाथ है। ठीक है, 19वां तीर्थंकर कौन है, तो मल्लिकानाथ। और जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, यह भी बात लिख लो, बता तो देवे कि जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी द्वारा पहला उपदेश राजगीर में दिया जाता है और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया जाता है। इनकी ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिग्राम साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पे होता है। ठीक है, रिजुपालिका नदी के जाम्बिग्राम साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को क्या होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन कहा जाता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जैन धर्म समाप्त हो जाता है। और अब हेडिंग लगा लीजिए बौद्ध धर्म। जहां तक पढ़ा सकता हूं बौद्ध धर्म वहां तक बताएंगे। ठीक है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। दरिया से तुम मत पूछो कि नीर कहां तक जाएगा, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा।
ठीक है, इसीलिए ध्यान से समझते चलिए। और उसके बाद में हेडिंग लगा लीजिए बौद्ध धर्म। समझ में आई बात? बोलिए। वही बोले हैं, क्या बोले हैं कि राहें जहां तक जाएगी, ठीक है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लग चुकी है तो मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, क्योंकि मंजिल ने हौसलों की आंखें में, मंजिल ने हौसलों की क्या था जी कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो चलिए बात की बात है, आप हेडिंग लगा लीजिए बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, लग चुकी है मतलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो ध्यान से समझते चलिए। बोलिए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के जो है ना, यहाँ पर बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है मेरे दोस्तों? बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म मेरे दोस्त इनका जन्म हुआ था, आपको बताते हैं, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल, लिख लो। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ठीक है, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध कहाँ पे जन्म होता है? जन्म लिख लो, जन्म जो है ना लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर पलता है? तो लुम्बिनी नेपाल में जगह पड़ती है जी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। सवाल आया हुआ है जी, जयनगर के लिए ट्रेन खुलती है। ठीक है, नेपाल के लिए। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। जनकपुर, सुनो, जन्म लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल हो गया। और कब हुआ था जन्म? जो है ना 563 बीसी पूर्व, मृत्यु जो है 483 बीसी पूर्व। लिख लो, जन्म जो है ना 563 बीसी पूर्व, बीसी पूर्व, 563 बीसी पूर्व, एवं मृत्यु जो है ना 483 बीसी पूर्व, 483 बीसी पूर्व। ठीक है, 483 बीसी पूर्व, मतलब यह 80 वर्ष जो है ना कहा जाए तो जिए। 80 वर्ष क्या हुआ? यह जो है ना धरती पर रहे हैं। ठीक है, चलिए पूरा 80 वर्ष की बात बताते हैं। जन्म लुम्बिनी नेपाल 563 बीसी पूर्व। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? तो इनका माता का नाम लिख लो, माता महामाया, महामाया। ठीक है, महामाया कौन सा वंश के थे जी? महामाया कौन सी वंश की थी? कोलिया वंश। सवाल आया हुआ है, लिख लो। महामाया किस वंश की थी? तो कोलिया वंश की थी, कोलिया वंश की थी। जबकि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जो है ना, यह सांख्य कुल के थे, सांख्य कुल के। ठीक है, सांख्य कुल, या किस कुल के थे? तो सांख्य कुल के थे। जबकि महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे। याद रखिएगा। पिता कौन है इनका? तो पिता जो है ना, इनका पिता सुधोधन, 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 सुधोधन। ठीक है, सुबोधन नहीं जी, सुधोधन है, सुधोधन। ठीक है, यह भी सांख्य कुल के हैं। और उसके बाद में इनका पत्नी, पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम यशोधरा। जबकि यशोधा उनके पत्नी का नाम है महावीर स्वामी का। इनके पत्नी का नाम लिख लो, यशोधरा, यशोधरा। उसके बाद में पत्नी हो गया, पत्नी यशोधरा। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? तो पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल। ठीक है, वाह बेटा। ठीक है, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा और दुनिया में ऐसा कोई काम करेगा। ठीक है, तो बेटा क्या हो गया? राहुल। ठीक है, राहुल का मतलब होता है राह के कांटा। लिख लो, राह का कांटा, राह के कांटा। ठीक है, राहुल का मतलब होता है राह के कांटा। ठीक है, बोलिए। इनका बचपन का नाम लिखो, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, बचपन का नाम, यार मेरा मतलब प्यार मेरा जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ठीक है, तो इनका बचपन का नाम क्या था? चाइल्डहुड, मतलब बचपन, बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम क्या था जी? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ बोल रहे हैं। उसके बाद में अगला
घोड़ा का नाम चेटक चंटक था, ठीक है, और हाँकने वाला घोड़ा सारथी का नाम क्या था, तो चन्ना था, ठीक है। सारथी मतलब घोड़ा हाँकने वाला है था, ठीक है। जबकि जहर देने वाला व्यक्ति चंदू, लिख देता हूँ, सब लिख देता हूँ। इनकी मौसी का नाम गौतमी, ठीक है। पहला बार शामिल होने वाली महिला गौतमी ही थी, और दूसरी महिला हाजीपुर की नर्तकी आम्रपाली थी, आम्रपाली। दुबे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ बेटा हो गया राहुल, बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ। और क्या लिखे जी, बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ। घोड़ा, घोड़ा चंटक, चेंटक, घोड़ा जो है ना चेंटक, इसका चेंटक, ठीक है। घोड़सवारी सारथी, सारथी जो है ना, सारथी मतलब घोड़ा हाँकने वाला, घोड़ा हाँकने वाला, घोड़ा हाँकने वाला, ठीक है। घोड़ा हाँकने वाला का नाम क्या था, चन्ना, ठीक है, चन्ना। प्रिय शिष्य इनका, ठीक है, प्रिय शिष्य कौन थे, तो प्रिय शिष्य जो है आनंद, प्रिय शिष्य आनंद, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, घोड़ा चेंटक सारथी चन्ना। मौसी, ठीक है, मौसी, ठीक है। गौतमी, प्रजापति गौतमी लिखो, प्रजापति पूरा नाम हम बता रहे जी, प्रजापति गौतमी, ठीक है, गौतमी। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन किससे लिए, सांख्य दर्शन गुरु, ठीक है। सांख्य दर्शन लिया किससे, तो सांख्य दर्शन जो है ना यह लिए आपको बता देते हैं अलाम कलाम, ठीक है। जबकि योग्य दर्शन जो है ना यह आपका लिए रुद्रक राम से, ठीक है, लिख लो। सांख्य दर्शन लिया किससे, अलाम कलाम, अलाम कलाम। घर छोड़ने के बाद इन्हीं के पास सबसे पहले जाएंगे जी, बताएंगे यह भी घर छोड़ेंगे, और क्यों छोड़ेंगे बात बता रहे हैं। सांख्य दर्शन लिया अलाम कलाम। उसके बाद में और लिखिए, आप गुरु माना किसको, योग्य दर्शन लिए ना, योग दर्शन जिससे लिए उनको आप या क्या कर लिए, गुरु मान लिए। और योग दर्शन किससे लिया, तो योग दर्शन जो है ना आपका रुद्रक राम से लिया, ठीक है, लिख लो। योग दर्शन, योग दर्शन, ठीक है। योग दर्शन किससे लिया, तो अलाम कलाम, ठीक है, रुद्रक राम। अलाम कलाम तो हो ही गया, अलाम कलाम, रुद्रक राम, रुद्रक, रुद्रक राम, ठीक है। रुद्रक राम इन्हीं को क्या किया, इन्हीं को गुरु माना, इन्हीं को वास्तविक गुरु माना, इन्हीं को वास्तविक गुरु माना, ठीक है। गुरु माना, किसने माना, तो यह महात्मा बुद्ध ने क्या किए, गुरु माना रुद्रक राम से। उसके बाद में जहर देने वाला व्यक्ति चंदू, जहर देने वाला, इनको व्यक्ति को बेचारे के जो है ना जी, या मशरूम में जहर दे दिया, हालात बिगड़ गए, डायरिया हो गया, इनको जो है ना कुशीनगर लाते लाते इनकी मृत्यु हो गई। मल्ले महाजनपद में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश मल्ले महाजनपद में पड़ता है जी, ठीक है। और यहाँ पर बेचारे जो है ना महापरिनिर्वाण को हो गए जी, ठीक है, मर गए महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो जहर देने वाला व्यक्ति, जहर देने वाला व्यक्ति कौन है, तो जहर देने वाला व्यक्ति जो है ना चंदू, ठीक है, चंदू। यह बात बता दिए, बोलिए जहर देने वाला व्यक्ति कौन हो गया, चंदू हो गया। तो यह सब नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध सांख्य कुल के थे। जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है 563 बीसी पूर्व एवं मृत्यु 483 बीसी पूर्व। माता महामाया कुलिया वंश, पिता सुदोधन, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल राह के कांटा। बचपन का नाम सिद्धार्थ, उसके बाद में घोड़ा चेंटक, सारथी घोड़ा हाँकने वाला, चन्ना प्रिय शिष्य आनंद था, मौसमी प्रजापति गौतमी। सांख्य दर्शन लिया अलाम कलाम से, और योग्य दर्शन लिया रुद्रक राम, इन्हीं को वास्तविक गुरु माना। और जहर देने वाला व्यक्ति चंदू। अब सुनो इनकी कहानी, ठीक है। एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध जो है ना, भगवान बुद्ध बाद में कहा, इनको तो पहले सिद्धार्थ कहा जाता था। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना तब इनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, ठीक है। 1 मिनट बना रहिएगा, टाइमिंग देख लेता हूं और देखता हूं कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, ऐसा नहीं कि कुछ छूट रहा है, ठीक है। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही। तो एक समय की बात है कि सिद्धार्थ जी के जो बाबूजी थे ना, आपका कौन, तो ये सुदोधन, ठीक है। तो सुदोधन तो राजा थे ही जी। अब जैसे ही राजा थे तो इनके बारे में बता दिया गया, पंडित बता दिया कि आपके घर में जो है ना, आपके घर में जो है बुद्ध भगवान का जन्म होगा। और यह भगवान थे जी, भगवान विष्णु का यह अवतार कहे जाते हैं, ठीक है। तो आपके जन्म में क्या, आपके घर में क्या होगा, भगवान की क्या होगी, जन्म होगी। लेकिन वह भगवान का जन्म होगा ना तो आपके घर में रहेंगे नहीं, ठीक है। जिसके कारण इनको पिता की क्या होने लगी, चिंता होने लगी, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिता की चिंता होने लगी कि मेरा बेटा जन्म लेगा लेकिन ये घर को त्याग देगा तो फिर बेटा हमारा रहा कहाँ। और यही कारण है कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ ना, तो जन्म होने के बाद इनको बाहर निकलने ही नहीं दिया, ठीक है। बाहर नहीं निकलने दिया गया, ठीक है। और बाहर नहीं निकलने दिया गया, और उसके बाद में संसार को यह देखे ही नहीं कि संसार है कैसा,
ठीक है, संसार को यह बेचारे देखे ही नहीं कि संसार है कैसा। लेकिन एक दिन जो है ना इनकी क्या हो जाती है, शादी विवाह हो जाती है। ठीक है, शादी विवाह जब हो जाती है महात्मा बुद्ध का ना जी, तो अब क्या करेंगे, अब कहा गया कि शादी विवाह हो गया तो फिर अब घर छोड़ करके थोड़ी आ जा सकते हैं। सुद्धोधन जी का यह मानना था इनके पिताजी का कि जब शादी विवाह कर दिए तो क्या हो जाएगा, यह घर को थोड़ी छोड़ करके जा सकता है। आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में कोई कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो उसके गार्जियन सीधे शादी विवाह करा देते हैं। जानते हैं कि शादी विवाह करा देंगे ना तो अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, तो हम इनके पिता शादी विवाह इसलिए थोड़ी कर दिए कि यह बिगड़े हुए थे, इसलिए ना कि घर को न त्याग दें, और उसके बाद में शादी विवाह कराने के बाद इनका फिर भी डर था कि यह घर को त्याग देगा। ठीक है, तो अब यह अपने पिताजी से कहते हैं महात्मा बुद्ध कि पिताजी हमको क्या करिए, संसार में थोड़ा सा घूमने तो दीजिए, हम तो संसार देखे ही नहीं है कि है क्या। ठीक है संसार तो यह देखे ही नहीं है, कहानी बता रहे हैं, यह देखे ही नहीं है संसार तो है क्या। तो यह सुद्धोधन जो है ना गांव में ढिढोरा पिटवा दिए कि जब हमारा बेटा निकलेगा, ठीक है, रथ से निकलेगा तो कोई जो है ना नहीं आएगा रास्ते में। ठीक है, तो राजा के बात मानना पड़ेगा। ठीक है, यह जो है ना जब घर से बाहर निकलेंगे महात्मा बुद्ध तो कोई नहीं आएगा रास्ते में, तो वही हाल किया गया, रास्ते में कोई नहीं आया। लेकिन हुआ क्या ना, सुनो, रास्ते में कोई नहीं आने की बात कही गई, लेकिन हुआ क्या, यह बेचारे जो है ना, चेंटक घोड़ा का नाम था और चन्ना घोड़ा हाँकने वाला का था, इनके साथ जाते हैं और आपको बात बताते हैं ना कि राह में यह क्या देख लेता है, संसार में यह देख लेते हैं वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, 4 सत्य देख लिया जी। ठीक है, महात्मा बुद्ध 4 गो सत्य देख लिए। क्या क्या देख लिए, तो वृद्ध व्यक्ति देख लिए, बीमार व्यक्ति देख लिए, लाश देख लिया। ठीक है, समझ में आई बात। तो इन्होंने क्या कर लिया, 4 गो सत्य को देख लिया कि व्यक्ति वृद्ध हो सकता है, व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति बीमार हो सकता है। ठीक है, समझ में बात, और जवान भी रह सकता है, जवान हो सकता है, जवान रह सकता है थोड़ी होगा, जवान हो सकता है। ठीक है, तो यह 4 गो सत्य को देख लिए। पहला सत्य क्या देखा, 4 सत्य देखा। ठीक है, 4 सत्य देख लिया, 4 सत्य देखा। और क्या 4 सत्य दिया, पहला वृद्ध व्यक्ति देखें, वृद्ध व्यक्ति, जैसे कि आपको बात बताते हैं ना, वह तो अपने जवान थे ही, पहला बात कि वह युवा थे, पहला बात यह लिखो, युवा। ठीक है, युवा अवस्था, किशोरा अवस्था देख चुके। दूसरा अपना किशोरा अवस्था देख चुके हैं उनको लगा कि हम तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो यह चन्ना के साथ क्या कर रहे थे, जा रहे थे ना, तो रास्ते में जाते समय जो है ना एक वृद्ध व्यक्ति मिल गया, तो अपने चन्ना से पूछे कि दोस्त यह बात बताओ कि हमारा शरीर जवान है, यंग है, हम मजबूत है। ठीक है, लेकिन यह व्यक्ति को क्या हुआ है जो निहुर करके चल रहा है। तो चन्ना कहा कि अब आपको नहीं पता है, आपका भी यही दशा होने वाली है। ठीक है, आप भी एक समय ऐसा आएगा कि आप भी वृद्ध हो जाइएगा, ऐसा हो जाइएगा। तो कहे कि क्या हम भी ऐसा हो जाएंगे, तो हाँ, तो एक यहां पर यह देख लिए, पहला वृद्ध व्यक्ति को देख लिए, वृद्ध व्यक्ति को देख लिया। कुछ दूर आगे गए ना जी, तो देखे क्या कि वृद्ध व्यक्ति को देख लिया और देखा क्या कि व्यक्ति बीमार है जी, राम राम जप रहे हैं कि आज हमारी प्राण निकल जाती तो अच्छा रहता। ठीक है, बैठ करके और आराम से चिल्ला रहा है, बीमार व्यक्ति को देख लिए। फिर चन्ना से पूछे महात्मा बुद्ध ना कि बताओ यह क्या है, तो कहे कि आप नहीं जानते हैं प्रभु, आप नहीं जानते हैं, आपका भी दशा यही होने वाली है आगे चल करके। ठीक है, तो क्या हमारी भी दशा यही होगी और यही लिए हम संसार से मोह माया में पड़े हुए हैं। तो कि हाँ, यह सब मोह माया है। समझ में आई बात। तो बीमार व्यक्ति को इन्होंने क्या कर लिया, देख लिया, बीमार व्यक्ति देख लिया, बीमार व्यक्ति देख लिया। और चौथा आपको बात बताते हैं कि कुछ दूर और आगे गए तो क्या देखा, इन्होंने लाश देख लिया, मृत व्यक्ति को देख लिया। तो कहा कि सब कोई इसको लेकर के क्या कर रहा है, लेकर के जा रहा है। ठीक है, राम नाम सत्य है का नारा देते जा रहा है। ठीक है, तो आखिरकार ऐसा क्यों। ठीक है, तो चन्ना ने कहा कि आपका भी महाराज यही दशा होने वाली है, तो क्या हमारी भी यही दशा होगी और इसी के लिए हम जी रहे हैं। तो कि हाँ, तो अब चलो हम संसार देख लिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चलो हम संसार देख लिए, और उसके बाद जो है ना सीधा घर चल गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या देख लिया, मृत व्यक्ति देख लिया जी, मृत व्यक्ति देख लिया। और घर जाकर के बाबूजी से कहते हैं ना कि अब हम घरे नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हम घर नहीं रहेंगे, और 29 वर्ष की आयु में यह भी घर त्याग देंगे जी। ठीक है, अब हम घर नहीं रहेंगे, लेकिन घर त्यागने के लिए चाहिए क्या, आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, एक तेजे तो सब तेजे, सब तेजे सब जाए। समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं कि एक तेजे तो सब तेजे और सब तेजे तो जाए के बदले ना साधु कुछ जो है ना जी, साधु मतलब कहने की बात ही नहीं है, नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे। साधु का मतलब होता है एक तेजे तो सब तेजे और सब तेजे सब जाए। ठीक है, एक तेजे तो आपके साथ सब त्याग होनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है ना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पारिवारिक मोह माया में पड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध क्या हो गए, पारिवारिक मोह माया में कुछ दिन तक के लिए पड़े।
उसके बाद घर त्याग दिए। ठीक है, हुआ क्या ना कि इनका एक जो है शादी के बाद बेटा हो गया, और इस बेटा का नाम जो है ना यह क्या कर दिया, राहुल दे दिया। ऐसा ही नहीं, कहाँ बेटा है जी। ठीक है, यहाँ पर जब इनका बेटा का जन्म हो गया तो कहे कि अब घर को त्यागेंगे, तो दुनिया इस पर सवाल उठाएगी। ठीक है, कि बाबूजी आपको क्या कर दिए, जन्म देकर के चल गई है, घर को त्याग दिए, तो दुनिया सवाल उठाएगी इस पर। ठीक है, तो कहा कि अब हम घर को त्यागे तो कैसे त्यागे, समझ में आ रही है, घर को त्यागे तो कैसे त्यागे, यह जो है ना बच्चा हमारे राह की कांटा हो गया, घर को त्याग ही नहीं पाएंगे। ठीक है, राह की क्या हो जाता है, यह कांटा हो गया, और उसके बाद जो है यह बेचारे राह की कांटा समझ करके इसका नाम दे दिया राहुल। ठीक है, राहुल मतलब राह के कांटा, यह हमारा राह के कांटा है, राह के कांटा बन करके आया है हमारे गृह त्याग में, इसीलिए इसका नाम कर दिए कि राहुल। और उसके बाद में 29 वर्ष की आयु में यह भी घर को त्याग दिए, और त्याग करके कहां चल गए जी, मुग्धावन वन चल गए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सारनाथ में 5 शिष्य के साथ चल दिए। ठीक है, 29 वर्ष लिख लो नोट में बात डाल करके कि 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए, कंप्लीटली गृह को त्याग दिया। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिए, गृह को त्याग दिया, और गृह को त्याग करके कहां चल गए, यूपी के सारनाथ, यूपी सारनाथ। ठीक है, यूपी के कहां चल गए, मुग्धावन वन पड़ता है सारनाथ में, यूपी सारनाथ मुग्धाबाद वन। ठीक है, मुग्धाबाद वन में चले गए, मुग्धाबाद वन में चले गए, और यहाँ पर इस जो है ना यह 5 शिष्य के साथ गए। ठीक है, मुग्धाबाद वन चले गए किसके साथ, तो 5 शिष्य के साथ चले गए यहाँ बेचारे, ध्यान से थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, उसके बाद छोड़ देंगे क्लास को, कल वाला में आजीवक संप्रदाय वगैरह भी हो जाएगी, और हम लोग हरियक वंश को भी देखने लगेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, चलिए अब क्या बात बताना है, तो आपको बताते हैं कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, यूपी के सारनाथ मुग्धावन चले गए, 5 शिष्यों के साथ जो है ना, 5 शिष्यों। ठीक है, 5 शिष्यों के साथ वन गए, 5 शिष्यों के साथ सारनाथ गए और तप करने लगा। ठीक है, लगे लिख दो, तप करने लगे, समझ में आई बात, तप करने लगे या 5 शिष्यों के साथ है। ठीक है, और उसमें बात बताए हैं कि जब यह गए ना तो सांख्य दर्शन किससे लिया, अलाम कलाम से सांख्य दर्शन ले लिए। ठीक है, कि प्रभु हमको बताइए कि हम जो है ना कैसे मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, हम संसारिक मोह माया से कैसे दूर हो जाएंगे, तो यह बात बताए। जबकि योगा का जो है ना बात कौन बताए, तो रुद्रक राम बताइए, याद रखिएगा सवाल आया हुआ है, रुद्रक राम बताया योगा दर्शन की बात। ठीक है, और उसी को अपना क्या कर लिए, गुरु मान लिए। ठीक है, तो 5 शिष्यों के साथ सारनाथ गए और तप करने लगे। ठीक है, तप के पश्चात कुछ नहीं प्राप्त हुई, तप के पश्चात लिखा गया, तप के पश्चात कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। अब सुनो यहाँ पर होता क्या है, कुछ नहीं प्राप्त हुआ जी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, तो आपको बताते हैं कि एक महिला आती है। ठीक है, सब जो है ना तप में लीन था। ठीक है, तप में लीन था, और महिला आती है, पायल छनकाती है, तो जो 5 शिष्य जो है ना उसको ऐसे देखे लगता है कि कौन इस वन में महिला आ गई। ठीक है, तब जाकर के वह महिला कहती है ना कि आप जो है ना ऐसा नहीं कि बीना को इतना खींच दीजिए कि वह टूट ही जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इतना सारा ढील दे दीजिए कि उससे सुर ही नहीं निकले। ठीक है, तो मतलब समझ गए महात्मा बुद्ध कि यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हमको नहीं होने वाला है। और वह 5 शिष्य को छोड़ करके कहाँ चल गए, बोध गया चलाए। ठीक है, तब के पश्चात कुछ नहीं प्राप्त हुआ, और 5 शिष्यों को छोड़कर कहां आ गए, तो 5 शिष्यों को छोड़कर बोध गया आ गए। 5 शिष्यों को छोड़कर बोध गया आ गए। ठीक है, बोध गया आ गए, समझ में आई बात। और बोध गया जैसे ही आए और तप में लीन हुआ कि नहीं कि 2-2.5 साल बाद जो है ना इनको वैशाख पूर्णिमा अप्रैल में पड़ता है, उसी दिन क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया। पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ना यह बेचारे क्या थे, तप कर रहे थे। तो पीपल वृक्ष के नीचे क्या कर रहे थे, तप कर रहे थे। ससुर देख रहे हो, कॉकरोच, व्हाट डू नो अबाउट द कॉकरोच। ठीक है, तेल चटा इज नोन एज अ कॉकरोच, आर यू अंडरस्टैंड, बोलो। छोड़कर बहुत तब के पश्चात कुछ नहीं प्राप्त हुआ, और 5 शिष्यों को छोड़कर बोध गया आ गए। ठीक है, और बोध गया में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ होता है, तो ज्ञान प्राप्ति जो है ना बोध गया। और बोध गया कहाँ पर, तो पीपल वृक्ष के नीचे, लिख लो फाल्गु नदी, इसी को निरंजना नदी भी बोलते हैं। वैशाख पूर्णिमा, बोध गया वैशाख पूर्णिमा लिख लो। इनका जो है ना जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है, मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है, और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है।
ठीक है, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है बैसाख पूर्णिमा को, ठीक है। तो बैसाख पूर्णिमा, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बैसाख पूर्णिमा। और कहां पर, तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे गया में जाइए ना, पीपल वृक्ष जो है ना भगवान बुद्ध का वहां पर बनाया हुआ है मूर्ति, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा पीपल वृक्ष के नीचे। नदी का नाम लिख लीजिए, नदी का नाम हो जाएगा आपका फाल्गु नदी, या इसी को निरंजना नदी भी बोलते हैं। फाल्गु नदी या इसी को बोला जाता है निरंजना नदी। जबकि महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी, ठीक है, जाम्बी ग्राम साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। फाल्गु नदी, निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी, समझ में आई बात। और उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ना इनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया। अचानक जो है ना इनके अंदर से प्रकाश निकलने लगी जी, तो लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया ज्ञान प्राप्ति के बाद, लाइट ऑफ एशिया ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। क्यों कहा गया, तो यह जो है ना अचानक इनके शरीर में से प्रकाश उत्सर्जित होने लगा। समझ में आई बात, यह भगवान थे जी, विष्णु का अवतार थे, बाद में पता चला। समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको है यह जो है ना सबसे पहले उपदेश किसको दिए, तो वही 5 शिष्यों को सारनाथ में पहला उपदेश जाकर के देते हैं व्यक्ति, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह पहला उपदेश कहां पर देते हैं, तो पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह पहला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर क्या करते हैं, क्लास को आज अंत कर देते हैं। और कल की क्लास में अष्टांगिक मार्ग जो है ना, अष्टांगिक मार्ग, उसके बाद में दर्शन की बात बताएंगे, उसके बाद में पहला बौद्ध संगीति वगैरह कहाँ हुआ, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के बारे में बताएंगे। तो मेरे दोस्त आप बताइए क्लास जो है ना वह कैसा लगा, बोलिए क्लास जो है ना वह कैसा लगा। हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। एक हाथ हम दिए तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि अगला हाथ दीजिएगा ना, दूसरा हाथ दीजिएगा, तभी जाकर के ताली बजेगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूं इतना मेहनत के साथ, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक मार करके जाइए, नहीं तो डिसलाइक मार करके जाइए, ठीक है। आए हैं तो सीख करके जाइए, ऐसा नहीं कि लाइक शेयर कर करके जाइएगा, ठीक है। आए हैं तो सीख करके जाइए, मंजिल की उसके औकात दिखा करके जाइए। और लक्ष्य वही होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए हमने बोला ना कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो उसको बता दीजिएगा कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त है हमारा दौड़ आएगा। क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। और लक्ष्य वही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।